फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। एसआईपी से कैसे बने करोड़पति। मैं आज सिंपल सा फार्मूले पे बात करेंगे। केवल और केवल आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह मान के चलते हैं। 10 से 15,000 रुपये के टाइम में, आज के टाइम में प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हो तो कम से कम भी 10,000 रुपये हर बंदे को मिलते हैं। लो से लो क्लास वाले को, फोर्थ क्लास की भी अगर बात करें तो हम केवल और केवल हम 10% बचा के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अपने को लगता है कि 10% बहुत ज्यादा है। आप अगर कैलकुलेशन मारोगे तो 10% केवल 10,000 का 1,000 रुपये निकलेंगे। केवल और केवल 1,000 रुपये। अगर आप सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपये जमा करते हो, पर मंथ जमा करोगे आप 1,000 रुपये, तो अगर आप देखोगे लास्ट में अंत में तो करीब करीब आपके पास में 12,000 रुपये हो जाएंगे। चक्कर क्या है कि अगर हम सेविंग अकाउंट में अगर केवल 1,000 रुपये जमा करते हैं, 12,000 रुपये हो जाते हैं, तो हमें जो सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो करीब करीब 4% है। आपको लगेगा कि 4% तो बहुत ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। अगर हम देखते हैं महंगाई दर को तो 7% बढ़ती है हर साल। अगर हम सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो हमारा पैसा बढ़ने के बजाय घटेगा। केवल और केवल 1,000 रुपये जमा करने की आपको एक बार हैबिट डालनी है। हैबिट का मतलब क्या है कि हमें जैसे ही पैसे सेविंग करने की आदत लग जाएगी तो हम हर मंथ पैसे जमा करना स्टार्ट कर देंगे। लगता क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठे, आपको लगा यार आज ठीक है थोड़ा लेट चलेंगे, आधा घंटा लेट चलेंगे, घंटे लेट चलेंगे, 2 घंटे, ऐसा करते करते हफ्ते में हमारी हैबिट बंद हो जाती है। अगर 15 दिन लगातार हम वही काम डेली करेंगे तो हमारी नींद अप्रोक्सीमेट 5 बजे खुलेगी और हम करीब करीब 5:30 बजे घूमने चले जाएंगे। वैसे ही आदत डालनी है आपको 1,000 रुपये की। आदत कैसे डलेगी आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हम बैंक को बोलेंगे कि हमारा 10 तारीख को पैसा कट के और हमारा जमा हो जाए दूसरी जगह पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1,000 रुपये सेविंग अकाउंट में ना करके मैं आपको एसआईपी के बारे में बताना चाहूंगा। एसआईपी जो अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है या जिस भी अकाउंट बैंक में है आपका, उसी बैंक में आप जाके बोल सकते हो कि मेरे को एसआईपी करनी है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप केवल और केवल 1,000 रुपये की बात की है मैंने। 1,000 रुपये अगर हम सेविंग करते हैं, 18% का रिटर्न मान के चलते हैं। वैसे हम अगर म्यूचुअल फंड में बात करें, स्मॉल म्यूचुअल फंड है, एसबीआई में टेक्नोलॉजी फंड है, किसी में भी आप लगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, ब्लू चिप है। बट मैं आपको कोई भी जो भी आपको पसंद आए उसी में आप एसबीआई बैंक में बोलो कि मेरे को म्यूचुअल फंड करना है। बैंक मैनेजर आपको बोलेगा ठीक है जी, आपको ये म्यूचुअल फंड है, किस में लगाना है, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप रिटर्न अपना ले सकते हो। केवल और केवल हम 1,000 रुपये जमा करके हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। करना क्या होगा, सेविंग अकाउंट में ना डाल के जो 4% ब्याज मिलता है, हम चलते हैं करीब करीब 18% पे। वैसे अगर हम मान के चले 20 से 25% का रिटर्न मिलता है एसबीआई के अंदर में, जो भी म्यूचुअल फंड करोगे आप उसमें करीब से करीब 20 से 25% का रिटर्न मान के चलते हैं। हम 20 का निकालते हैं 18% पे अपना पैसा लगाते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर में, जिसमें आपने 1,000 रुपये डाले मंथली 18% के लिए 30 साल के लिए। 30 साल के लिए मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ कि क्या है, पैसे की वैल्यू जो होती है वो करीब करीब 15 से लेके 30 साल के अंदर निकल के आती है। कि हमें लगता है कि नहीं 10 साल हो गए पैसे निकाल लो, 15 साल हो गए। अरे भाई नौकरी भी तो करते हो आप, करीब करीब 58 साल के आप रिटायरमेंट होते हो। 58 साल में आपने कितना पैसा मिलेगा ईपीएफ के अंदर। अगर हम बात करें ईपीएफ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, तो इसमें आपके करीब करीब आप मान के चलो अगर आपका 2,000 रुपये भी अगर कटते हैं तो करीब करीब आप बड़ी मुश्किल से 8 से 10 लाख रुपए पे पहुंच पाओगे। कैलकुलेशन लगा लेना, क्योंकि 8.1% का इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ ईपीएफ के अंदर। अगर हम मान के चले कि हमारा 18% रिटर्न है, 30 साल के लिए लगाए तो लगाए कितने पैसे, 3,60,000 रुपये। और एस्टिमेट निकल के आया, अगर आप टोटल वैल्यू की बात करें तो करीब करीब ये निकल के आता है 1,43,25,289। ये मतलब करोड़ों के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ना कि लाखों के अंदर। आप 30 साल के अंदर सेविंग करके देख लेना, 1,000 रुपये आपको लगता हो। आरडी एफडी जहां भी आपने डालना है आप अपना पैसा डाल के देख सकते हो। ये जो आरडी और एफडी की बात कर रहा हूँ, इसमें 6 से 6% इंटरेस्ट मिलता है। कहीं आप ये सोचोगे नहीं मैंने सेविंग अकाउंट में डाला है तो बता रहे थे 4% है। आप बैंक को बोलो जी मेरे को सेविंग अकाउंट में पैसे रखने, कितने पैसे दोगे आप, तो हर 3 महीने में आपके 4% का अकॉर्डिंग ही आपको ब्याज मिलता है।
वहीं आरडी और एफडी में डालते हैं तो 6% है, और वही पीपीएफ में अंदर अगर चले जाते हैं तो करीब करीब हमारा 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम यहाँ पे ना जाके म्यूचुअल फंड में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो करीब करीब हमें 15 से 20% का फायदा होता है। तो वो आपकी मर्जी है, आपने कहाँ लगाने हैं आपके पैसे। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। पहले आप अपने जिस बंदे को जानते हो उनसे बात करो कि म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा चल रहा है जिसमें हम अपना पैसा लगा सकें। पोर्टफोलियो देखो आप, और उसका परफॉर्मेंस देखो अगले बैक आप 15 साल का, कि 15 साल में कौन सा म्यूचुअल फंड ने कितने पैसे दिए। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।